हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 13 जुलाई के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल्स हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 11 जुलाई को। तो हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1990 से हर साल 11 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण और विकास पर प्रभाव तथा जनसंख्या वृद्धि से संबंधित अन्य मुद्दों पर वैश्विक हितधारकों का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। यह विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना 1999 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा की गई थी और 2024 विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना। तो इसकी जो थीम है 2024 की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 10 जुलाई को। तो हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। हर साल 10 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मछली किसानों, मछुआरों और मछली पालन से जुड़े अन्य हितधारकों के काम का सम्मान और समर्थन देना है। तो ये दोनों ही जो डे है जुलाई में मनाए जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम और भी दिवसों को देख लेते हैं जो कि जुलाई महीने में मनाए गए हैं। 1 जुलाई को CA दिवस, GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है और 6 जुलाई को ही विश्व यूनोसिस दिवस मनाया गया है। तो दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? यह है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है। ये हाल ही में खबरों में क्यों रहा है, ये देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों की कथित अवैध शिकार और नवस्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है। बात करें मध्य प्रदेश की, यहाँ की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है मोहन यादव और गवर्नर है मंगूभाई पटेल। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को साहित्य पुरस्कार मिला है। किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर सी शिवशंकरी को। अब हम फटाफट से हाल ही में मिले पुरस्कारों को रिवाइज कर लेते हैं। सोंपना कलिंगन को स्पाइस अवार्ड 2024 मिला है। म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से केट विंसलेट को सम्मानित किया गया है। पी गीता ने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है। सोमालिया की महिला मीडिया विलेन ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। पेन पीटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति को सम्मानित किया गया है। संजना ठाकुर ने 2024 का राष्ट्रीय मंडल लघु पुरस्कार कथा पुरस्कार जीता है
और डॉक्टर उषा ठाकुर 12वें हिंदी विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई है। तो दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, सोल में मतलब 16 सोल में वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? तो इसके संयोजक हैं डॉक्टर DK श्रीवास्तव। 16वें वित्त आयोग ने हाल ही में एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। समिति में डॉक्टर DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, डॉक्टर पूनम गुप्ता, प्रांजुल भंडारी और राहुल बाजोरिया शामिल हैं। वहीं डॉक्टर पूनम गुप्ता को सलाहकार परिषद का संयोजक बनाया गया है। बात करें वित्त आयोग की, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक संवैधानिक निकाय है जो नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है और फिलहाल इसके जो करंट अध्यक्ष हैं वो है अरविंद पंगारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, रूस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से PM मोदी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। तो आपको इस सम्मान का जो है नाम भी याद रखना है। भारत और रूस के बीच साझेदारी और दोस्ती को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए PM मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए, रजत शर्मा। तो रजत शर्मा जो है वो NBDA के अध्यक्ष बने हैं। इंडिया टीवी के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। NBDA भारत में समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा संगठन है जो देश के सबसे प्रभावशाली समाचार नेटवर्कों का एक शक्तिशाली संघ का प्रतिनिधित्व करता है। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट और डिजिटल एसोसिएशन की स्थापना 3 जुलाई 2007 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं अविनाश पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया? तो ये गुफाएं हैं ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो उदयगिरी गुफाएं हैं वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहाँ का दौरा किया है। अब हम फटाफट से उड़ीसा के जो करंट अफेयर्स हैं वो देख लेते हैं। सूरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के सबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामूला ISBT नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी काई को GI टैग मिला है और उड़ीसा की मनीषा पाड़ी को भारत की पहली वुमेन एट द कैंप बनी है। तो ये सारी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सौम्या विश्व स्वास्थ्य संगठन में पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं और पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुकी है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज BSF ने कहा गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? गो विद द ट्रीज, तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर में।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के सहयोग से श्रीनगर में बीएस मुख्यालय में गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य एक हरियाली वातावरण बनाना और वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देना है, जिसमें बीएसएफ के अधिकारी, जवान, एसपीआई अधिकारी और स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।